हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारिता के बारे में। विद्युत धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा, धारिता का मात्रक, धारिता की विमा और एक फैरेड की परिभाषा और फैरेड क्या चीज होता है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगी क्या बच्चे, आपकी धारिता। हेडिंग जो पढ़ना है हम लोग को वो रहेगी क्या बच्चे, आपकी धारिता। अब आप धारिता तो पढ़ेंगे, लेकिन आप यह ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो उसका जो विभव निकलेगा वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, किसी चालक को किसी चालक को किसी चालक को आवेश देने पर किसी चालक को आवेश देने पर आवेश देने पर आवेश देने पर आवेश देने पर उसमें होने वाले या विभव उत्पन्न विभव के उत्पन्न विभव के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बच्चे, समानुपाती, क्या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चे, अनुक्रमा अनुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यानी जो आवेश है वो आपका क्या है, v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मतलब ये है बच्चे, अगर आपका विभव बढ़ रहा है तो वो धारिता भी उस सॉरी आवेश भी उसका बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है। अगर बाई चांस आपने कुछ नहीं किया बच्चे, आपने v बराबर, और यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर आएगा c, और ये हो जाएगा क्या, v बराबर c इंटू वी के। अब आप ध्यान सुनिएगा, अब आप ये जो पा रहे हैं, जहां सी ये क्या बच्चे, स्थिरांक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता। जहां सी आपका क्या बच्चे, स्थिरांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की क्या कहेंगे बेटा, चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाले विभव के क्या होता है बच्चे, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आवेश बराबर क्या होगा, आवेश प्रोपोर्शनल होगा विभव के। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तब यहाँ पर आपका क्या आएगा, सी। और ये जो आपका सी आने वाला है ये स्थिरांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, धारिता कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर हम लोग क्या करें, इसमें v का मान 1 ले लें, यानी विभव आपका कितना हो जाए बेटा, 1। ठीक ना। यदि विभव हम क्या मान लें, 1 हो ना, यानी अगर विभव आपका 1 वोल्ट हो, ठीक है ना, 1 वोल्ट हो, तो अगर 1 वोल्ट होगा तो यानी Q बराबर क्या है बच्चे, C। अब इस V का मान आपने कितना रख दिया, 1, तो यानी Q बराबर आपका क्या बनेगा, C। यानी कहने का मतलब विभव के उस आंकिक मान के बराबर होता है धारिता, यानी उसमें जो एकांक मान रहता है, ठीक है ना, एकांक विभव के बराबर होती है क्या बच्चे, आपकी धारिता। यानी एकांक विभव कितना होता है बच्चे, 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट बह रहा है विभव आपका, तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होगा वो धारिता के क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे इसके मात्रा की और परिभाषा की, तब ध्यान देखिएगा। अगर हम बोले धारिता की परिभाषा, तब देखिएगा पहले धारिता की परिभाषा। अगर हम बात करेंगे इसमें धारिता की परिभाषा की, अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, धारिता की परिभाषा। अब आपको कुछ नहीं करना है, धारिता की परिभाषा सूत्र से ही निकालेंगे। जैसे Q बराबर आपने पाया C इंटू बी, तो क्या C बराबर Q बटे में V नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक में उपस्थित आवेश चालक में उपस्थित आवेश चालक में उपस्थित आवेश उपस्थित आवेश चालक में उपस्थित क्या बच्चे, आवेश तथा विभव, चालक में उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, चालक की क्या कहते हैं बच्चे, धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, चालक की क्या कहते हैं बेटा, धारिता कहते हैं। कहने का मतलब है आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या, इसके मात्रक की। तो इसके बहुत सारे मात्रक हैं, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले C बराबर Q बटे में V होता है, तो इसका मतलब है C बराबर Q मतलब क्या होगा बच्चे, कूलाम
और नीचे क्या हो गया, वी का मतलब बच्चे वोल्ट, यानी कि पहला जो मात्रक बनेगा कूलाम प्रति वोल्ट बनेगा, एक मात्रक ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा, इसे हम लोग फैरेड के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से बच्चे, धारिता का मात्रक जो होता है वो मेन है फैरेड, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसके अन्य मात्रक की, किसकी मात्रक की बच्चे, अन्य मात्रक की, तब हम ये जानते हैं सी बराबर क्यू बटे वी होता ही है, लेकिन वी बराबर क्या होता है बच्चे, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पर जो v है यहाँ रख दें w बटे में q, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो q स्क्वायर बटे में w, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति जूल, ये भी एक उसका मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन फंसेगा कि आपको 3-4 मात्रक देगा, जैसे फैरेड नहीं देगा, वहां पे फैरेड तो आप जान जाते हो, ऐसे देगा कूलाम प्रति वोल्ट, और दे दिया क्या बच्चे, जूल प्रति कूलाम स्क्वायर या कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। तब आप वहां पे ऑप्शन ढूंढने में क्या कर सकते हैं, कठिनाई कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, यही 3 मात्रक इसके होंगे। चलिएगा आगे आगे देखेंगे बेटा। अभी आपने देखा है क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो केवल 3 मात्रक देखा, एक तो आपका फेरेड है, दूसरा आपका क्या है बच्चे, कूलाम प्रति वोल्ट, तीसरा क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। अगर ध्यान से देखेंगे, हम आपसे कहें 1 मिली फेरेड बराबर क्या बच्चे, 1 मिली फेरेड ना, तो 1 मिली फेरेड क्या होता है बच्चे, 10 की पावर माइनस 3 फेरेड, 10 की पावर माइनस का 3 फेरेड। अगर बात करेंगे क्या, 1 माइक्रो फेरेड की, किसकी बच्चे, 1 माइक्रो फेरेड की, तब होता है क्या, 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। अब ये चीज याद रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब उसमें दिक्कत करेगा। अब उसके बाद होता है क्या, 1 नैनो फेरेड, क्या बच्चे, 1 नैनो फेरेड। अब इसमें बात करेंगे 1 नैनो फेरेड में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 फेरेड, क्या होगा बच्चे, 10 की पावर माइनस 9 फेरेड। अगर हम बात करेंगे 1 पीको फेरेड की, किसकी बच्चे, 1 पीको फेरेड की, तब इसमें कितना होगा बच्चे, 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। ये ध्यान रखिएगा, कुछ उसके अलग अलग मात्रक थे, यूनिट है उसको देखिएगा, मिली फेरेड का, माइक्रो फेरेड का, नैनो फेरेड का और पीको फेरेड का। अब इसके बाद देखेंगे ध्यान से इसके बीमा पे। अब देखिएगा बच्चे, अगर हम बात करेंगे इसके बीमा की, अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या, बीमा, तब इसका जो पहले सूत्र है वो देखिए ध्यान से। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चे आपका, तो वो सूत्र है बच्चे आपका क्या, क्यू बराबर सी इंटू वी। तो अगर हम बात करेंगे सी बराबर, तो क्यू बटे में क्या होगा बच्चे, वी। अब आप बीमा निकाल रहे हैं, तो बी बराबर क्या होता है बच्चे, डब्ल्यू अपॉन में कितना बच्चे, क्यू। अब आप यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यानी क्यू हो गया, इस v के जगह पे w अपॉन में क्यू रखना है, यहाँ हो गया w अपॉन में क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा बेटा, w, नीचे क्या रहेगा आपका w। अब आप देखिएगा, आवेश की जो बीमा होती है वो होती है क्या बच्चे, at। अब आपका ये डायमेंशन हो गया, कार्य की बीमा क्या होगी, यम यल स्क्वायर टी माइनस का 2। अब ध्यान देखिएगा, टी माइनस का 2, तब आपका क्या बनने वाला है, ये ऊपर जाएगा, यम का इनवर्स ये बनेगा, यल स्क्वायर यानी पावर का -2, और टी ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे किसमें, ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा बच्चे, टी स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको ऊपर किया है, ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा, तो यहाँ यम की पावर -1 यानी यम इनवर्स हो गया, और यल स्क्वायर होगा बच्चे, इसको साइज लिख देते हैं, देखिए, यानी कि यम की पावर -1, यल की पावर -2, टी की पावर 2, यहाँ 2, यहाँ टोटल कितना हो गया 4, और ए का स्क्वायर, यही आपका क्या होगा बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और फंस सकता है, वो है एक फेरेड की परिभाषा। तो एक फेरेड की परिभाषा क्या होगा, अब आप बताइए। तो अब आप जो सूत्र जानते हैं, ठीक है ना, वो सूत्र क्या बच्चे, Q बराबर C इंटू वी, तो C बराबर Q बटे में V। अब आप ध्यान देखिएगा, अगर एक फेरेड की परिभाषा बताएं हम लोग, किसकी परिभाषा बच्चे, एक फेरेड की परिभाषा, तो एक फेरेड की परिभाषा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हम इसको अभी भी करा दे रहे हैं बच्चे, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, अगर बात करेंगे हम लोग क्या, एक फेरेड परिभाषा की, तब ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग ये देख रहे हैं सी बराबर क्यू बटे में भी होता है, अगर चालक को 1 कूलाम आवेश दे तो उसमें कितना विभव उत्पन्न होगा बच्चे, उसका विभव भी 1 वोल्ट रहना चाहिए, तो उसमें बहने वाली जो धारिता होगी उसका मान कितना होगा बच्चे, 1 फैरेड। तो कहने का मतलब ये एक, यदि चालक को, यदि चालक को यदि चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाए, 1 कूलाम का आवेश दिया जाए, 1 कूलाम का आवेश दिया जाए, ठीक ना, आवेश दिया जाए,
तो उसमें दिया जाए तो उसमें एक वोल्ट एक वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा। एक वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा। एक विभव का एक वोल्ट का क्या उत्पन्न होगा बच्चे? विभव उत्पन्न होगा। तो उसकी धारिता तो उसकी धारिता, ठीक ना बच्चे? तो उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। 1 फैरेड होगी। अब ध्यान देखिएगा। अब आप ध्यान सुनिए बच्चे। तो जो C बराबर है वो है क्या बच्चे? वो है C बराबर क्या आपका? Q अपॉन में B। तो Q अपॉन में B है। अगर हमने क्या किया, 1 कूलाम आवेश दिया, तो 1 ही कूलाम क्या दिया बच्चे आपका? 1 ही वोल्ट आपकी क्या दिया हमने? विभव। तो 1 से 1 आपका कट के अब 1 फैरेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? 1 फैरेड। और इस तरह से हमने क्या निकाला? 1 फैरेड की परिभाषा। ठीक है ना? अगर आपने 1 कूलाम आवेश इसको दिया है और उसका विभव कितना है बच्चे? 1 वोल्ट, तो उसमें जो आपकी धारिता निकलेगी वो 1 फैरेड की निकलेगी। तो आशा करते हैं एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, दूसरी बार आप देखिएगा, कंफर्म ही आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू फॉर ऑल।